17 साल बाद इंसाफ मिलने जा रहा है। पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री की पोल फिर से खुलेगी नए सबूतों के साथ, क्योंकि अब एक 26/11 का मास्टरमाइंड खूंखार आतंकवादी को भारत लाया जा रहा है, और वो भी यूएसए से। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, जहां पर ट्रंप अनाउंस करते हैं कि भारत और इंडिया के बीच में जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है, इस्लामी आतंकवाद को जो वो खतरा बताते हैं, उस पर हम इस तरीके से काम करेंगे जो पहले कभी भी नहीं करा। और इस वर्ड्स को वो एक्शन के अंदर उतारते हैं जब वो सबसे खूंखार आतंकवादी में से एक को भारत यहां पर सौंप देते हैं। जी हां, तहव्वुर राणा की बात हो रही है। वो 26/11 का मास्टरमाइंड जिसने पूरा ऑपरेशन आईएसआई की मदद से मिलकर रचा और कई सारे बेगुनाहों पर हमले करे, उनकी जान ली। मुंबई में हुए हमले को पूरे भारत ने देखा अपनी आंखों के सामने लाइव टेलीविजन पर। पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद के खिलाफ एक गुस्सा था, झकझोर कर रख दिया था। ऐसे आतंकवादी को अब सजा मिलने वाली है। अपने सजा का हिसाब करने उसे भारत लाया जा रहा है, और इसी तरीके से एक प्राइवेट जेट के अंदर सुरक्षा कारणों के तौर पर इसे अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। इसे लेने के लिए 2 टीमें रवाना हुई है, जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया है, जिसके अंदर एनआईए के ऑफिशियल्स है, साथ ही के अंदर रॉ यानी खुफिया विभाग के भी कई सारे बड़े अधिकारी है। इतना ज्यादा खूंखार और इंपॉर्टेंट ये आतंकवादी है जो पाकिस्तान का रोल और ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जब ट्रंप से मिलते हैं उनके दूसरे कार्यकाल के अंदर, पहली बार इस मुलाकात के अंदर ये वादा करता है ट्रंप कि मैं आज अनाउंस कर रहा हूं कि दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों में से एक को मैं जल्द ही भारत सौंपूंगा। एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी, बिकॉज भारत कई सालों से लगातार कोशिश कर रहा था कि उस आतंकवादी को हम कैसे लेकर आए, और ये ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती ने संभव कर दिखाया था जो कुछ समय पहले तक असंभव था। लेकिन कौन है ये तहव्वुर राणा, क्या है इसके खिलाफ केस, आइए जानते हैं। देखिए, तहव्वुर राणा जो है कुल मिला के वो पाकिस्तानी मूल नागरिक था, लेकिन फिर वो कनाडा बस जाता है और उसकी सिटीजनशिप भी ले लेता है। अब इससे पता लगता होगा कि कनाडा किस तरीके से आतंकवादियों का गढ़ है, चाहे वो पाकिस्तान की खालिस्तानी हो या फिर पाकिस्तान के आईएसआई के भेजे हुए पिट्ठू हो, जैसे कि लश्कर ए तैयबा। इस तरह के कई सारे आतंकवादी संगठनों को, उनके लोगों को ये कौन पनाह देता है, कनाडा। इसलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बेसिकली फिर वो जाकर एक कंसल्टेंट फर्म खोलता है कनाडा के अंदर, जिसकी एक ब्रांच वो मुंबई के अंदर खोल लेता है। कनेक्शन समझिएगा। और यहां पर डेविड हेडली, ये वो आतंकवादी है जो असलियत के अंदर पाकिस्तानी मूल का था, लेकिन फिर यूएस सिटीजन बन चुका था। इसी को आईएसआई ने, इसी को लश्कर ए तैयबा ने इंडिया भेजा था कि आप जाकर उन सभी जगहों की रेकी करके आइए कि कैसा होटल होता है, क्या सुरक्षा होती है उन जगह पर, कितनी जगह पर पुलिस खड़ी भी रहती है या नहीं। ये सारी की सारी रिकॉनेसेंस कौन करके आया था? डेविड हेडली। लेकिन इतनी आसानी से नहीं कर पाता, क्योंकि डेविड हेडली साफ तौर पे कहता है कि मुझे मदद चाहिए थी। मदद करने वाला कौन? तहव्वुर राणा, जो उसके बचपन का पाकिस्तानी स्कूल का एक मित्र था। एक बयान में वो साफ तौर पर कहता है कि ये राणा ही था जिसने मेरी मदद करी थी बिजनेस वीजा देने के अंदर, तभी मैं मुंबई जा पाया, वरना मेरा मुंबई जाना पॉसिबल नहीं था। तो अगर ये बिजनेस वीजा नहीं दिया होता तो डेविड हेडली जानकारी नहीं जुटा पाता, और हो सकता है कि 26/11 का वो विभत्स दौर कभी पूरा भारत एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहा होता। लेकिन इसने इसकी मदद करी, लॉजिस्टिकल सपोर्ट के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट और भी कई तरह की असिस्टेंस डेविड हेडली को तहव्वुर राणा ने पूरी तरीके से प्रोवाइड करी। तो इस तरीके से ये जाता है डेविड हेडली, और जितने फेमस जगह है जहां जहां पर लोग रहते हैं, चाहे जूइश का नरिमन हाउस हो, या फिर हमारा पूरा सबसे फेमस होटल हो भारत का, या फिर सीएसटी टर्मिनल हो, हर जगह पर ये पूरा निशाना बना पाते हैं, क्योंकि डेविड हेडली यहां पर उनको खुफिया जमीनी जानकारी दे पाता है जो आसानी से उन आतंकवादियों को कभी भी नहीं मिल सकती थी। और उस समय कुछ टाइम बाद ही 2009 के अंदर राणा को अरेस्ट कर दिया जाता है कि आपने पाकिस्तानी की मदद करी, कैसे? आतंकवाद फैलाने के अंदर, भारत के अंदर। लेकिन एक और चार्ज लगता है कि आपने डेनिश न्यूज़पेपर पर भी अटैक करने की जो योजना थी, भले ही उसको नाकाम कर दिया है,
उसके अंदर आपका नाम आता है। यूएस का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये बताता है कि आप टेररिज्म के अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो, लेकिन जूरी उसको छोड़ देती है, बाकी अदर काउंट्स पे उसको चार्ज लगाती है और उसको प्रिजन सेंटेंस मिलता है। 168 मंथ्स का वो प्रिजन के अंदर रहता है। जैसे ही उसे पता लगता है कि डेविड हेडली ने बयान दे दिया है कि कैसे तहव्वुर राणा ने मेरी मदद करी थी मुंबई जाने में और कैसे मैंने पूरे मुंबई के अंदर इकट्ठा करी थी जानकारी 26/11 हमला होने के लिए, तब इसको पता लगता है कि भारत मेरा प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन की मांग करेगा और ये परेशान हो जाता है और ये कई तरह की एस्केप टैक्टिक्स लगाने लगता है। एस्केप टैक्टिक्स जैसे नंबर 1 ये कहता है कि देखिए मुझे 2 बार एक ही क्राइम के लिए पनिश कर रहे हैं, आतंकवाद में मैं पहले यहां पर जेल चले गया, ऊपर से अगर आप मेरे को इंडिया भेजोगे तो वो भी आतंकवाद पे मुझ पर चार्ज लगाएंगे, तो ये तो गलत बात है, ये तो ना इंसाफी है। लेकिन कोर्ट ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, वो चार्ज अलग है और ये चार्ज अलग है। तुम पर यूएसए ने कम चार्जेस लगाए, इंडिया के पास अलग एविडेंसेस है जिस पर वो तुम्हें लेकर जाएंगे। अब ये परेशान होने लग गया। जब ये हथकंडा उसका फेल हो गया तो उसने कहा कि देखो मैं तो बीमार व्यक्ति हूं। कोर्ट ने पूछा क्या दिक्कत है? पार्किंसंस डिजीज है मुझे। कोर्ट ने कहा यह भी फर्जी बहाना है। तो फाइनली उसने सोचा इस पिक्चर से मैं उनको हवाला दे देता हूं कि कैसे मेरी हालत भी इसकी तरह करेगी। मेरे को कस्टडी के अंदर, जेल के अंदर ही मुझ पर ह्यूमन राइट वायलेशंस होंगे, मुझको खूब पीटा जाएगा, हो सकता है मेरी हत्या ही हो जाए। ये इंडियंस इतने ज्यादा खराब है इनका न्याय प्रणाली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने इस बात को भी मना कर दिया और पूरी तरीके से एक्स्ट्राडिशन के रास्ते खोल दिए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल हर्डल क्लियर कर देता है कि अब तो तुम्हें भारत जाना पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, उसी समय भारत की जो सरकार है फटाफट हरकत के अंदर आती है। यूनियन मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी डोवाल जी के साथ, एनआईए के ऑफिसर्स के साथ और तो और इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब के सब एक हाई लेवल मीटिंग लेते हैं जिसमें सारी आधिकारिक चर्चाएं होती है कि तहव्वुर राणा को इंडिया लाने के बाद उसको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा और कैसे हम पाकिस्तान की इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को उनको फिर से घेरेंगे। ये काफी जरूरी हो जाता है और इस तरीके की जब वो एयरपोर्ट पे उतरेगा एक चाक चौबंद सुरक्षा रहेगी, कमांडोज बड़े बड़े हथियारों से लैस बुलेट प्रूफ व्हीकल से उसको तिहाड़ जेल की तरफ ले जाएंगे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा करा जा रहा है। इतना ही नहीं, स्वॉट स्पेशल आपके कमांडोज तक उतार दिए गए हैं ताकि ऐसी कोई भी काम नहीं हो कि कोई उसको छुड़ाकर ले जाए या फिर वो भागने की कोशिश करे। उसको विफल करने के लिए बहुत कड़ी सुरक्षा रखी गई है। ये पता है कि जल्द ही उसको हमें एक्सपोज करना है, तो इसी चक्कर के अंदर सरकार 2 कदम आगे है उस आतंकवादी से और पहले ही एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर दिया गया है, जैसे कि कसाब के मामले में उज्जवल निकम जी को करा था। इस बार एक नए नरेंद्र मान जी आए हैं जिनको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखा है ताकि जल्द से जल्द इंसाफ मिल पाए उन 26/11 के बेगुनाहों लोगों को। लेकिन अभी भी हम यूएस का थैंक यू तो कर सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम करा है इसको एक्स्ट्राडाइट करके, लेकिन यूएस ने बड़ी मछली अपने पास रख रखी है, छोटी मछली दी है। पीछे दी गई तस्वीर डेविड हेडली की है, यूएस की जेल के अंदर है। इसने यूएस से एक सेटिंग कर रखी है कि मैं आपके साथ सरकारी गवाह बन जाऊंगा, मुझे सजा मत दो, मुझे मौत की सजा मत दो, बस एक काम करना कि मुझे कभी भारत मत भेजना। भारत से बचने के लिए उसने यूएस से डील कर रखी है। इंडिया ने कई बार गुहार लगाई है कि मुझे डेविड हेडली बेसिकली वापस चाहिए, तभी ट्रू जस्टिस हो पाएगा। क्योंकि जितना डेविड हेडली को पता है पाकिस्तान और आईएसआई के कनेक्शंस के बारे में कि कौन कौन से वो जनरल्स थे, कमांडर्स थे, जमीनी तौर पे कौन से वो आतंकवादी थे जो इनको डायरेक्ट करते थे, उतना किसी को भी नहीं पता। लेकिन यूएस ने इसकी एक्स्ट्राडिशन प्रत्यर्पण मांग जो इंडिया बार बार डिमांड कर रहा है, हर बार उसने मना करा है। याद रखिए ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत सरकार के लिए, लेकिन अभी सबसे बड़ी मछली हमारे जाल से दूर है। जब डेविड हेडली को हम भारत ला पाएंगे तो हम सच में कह सकते हैं कि इंसाफ हम दिला पाए उन बेगुनाहों की मौत का।